मुश्किलों को लगता है कि हम बड़े हैं, अरे तो उनसे जाकर कह दो, उनका सामना करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए हम डटकर खड़े हैं। तो मैं इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं भयपाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस में क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 2 है सीटेट की, एंड क्लास 1 में हमने कवर किया था इंग्लिश का सिलेबस, यानी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पेडागोजी में कितना क्या है सिलेबस, कौन से कितने मार्क्स का है। तो पूरा का पूरा चीज वहाँ पर क्लियर की थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में के एंड में बता ही दिया था कि उस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को उसका सिलेबस। लेकिन यहाँ बताने वाली हूँ पेडागोजी की कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ग्रामर की तो मैं वीडियो अवेलेबल करवा ही दी है, कुछ और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन बात करते हैं पेडागोजी की, तो इंग्लिश की पेडागोजी के लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हैं उनके कमेंट आती रहती है, या फिर मुझे भी मिलते हैं, या फिर मैंने भी जो प्रॉब्लम्स फेस की है तो वो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो होती है पेडागोजी में। तो हमें हाउ टू प्रिपरेशन फॉर पेडागोजी, यानी हमें पेडागोजी के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो वो सब कुछ शायद हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअली मैं आप लोगों को पर्सनली बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ जो बता रही हूँ वो बताने का मेरा पर्पज क्या है, या फिर वो मैं किस तरीके से, किस पैटर्न से, किस अनुभव से वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मेरा जो इंग्लिश है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, या फिर मेन सब्जेक्ट है मेरे टीचिंग का। तो मैं इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेन है क्या है, हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन की थी तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था सीटेट के लिए। ना ही भाई मेरे पास आसपास इतनी अच्छी कोचिंग थी जहाँ पर मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकूं, और ना ही मेरे पास कोई इंटरनेट की उस टाइम कोई सुविधा, ज्यादा अच्छी फैसिलिटी थी नहीं। तो वहाँ पे क्या था, मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी, तो मैंने बुक खरीदी। तो मैंने बुक की जब सिलेबस उठा के देखा ना, तो ग्रामर देखा, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वही चीज थी जो मैं एक्चुअली में पढ़ा रही थी। तो लेकिन जब मैंने पेडागोजी उठा के देखी ना, तो पेडागोजी मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी। जैसा आप लोगों के लिए है वैसे मेरे लिए भी न्यू थी, क्योंकि उससे पहले मैंने पेडागोजी कभी नहीं पढ़ी थी, समझ में नहीं आता कैसे प्रिपरेशन करूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर देखा, सेकंड देखा, हालांकि क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी थी तो मुझे उसमें पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है, कोई बंदा इतना इंटेलिजेंट, इतना माइंडेड नहीं होता, और भले ही हो, लेकिन वो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या करता है, स्टूडेंट जो मेंटेलिटी होती है वो एकदम स्टूडेंट की ही होती है। टीचर क्या करता है, बच्चे के अंदर की जितने भी उसकी प्रतिभा है उसे निकालने का कार्य करता है। ठीक है, उसे मालूम होता है कि जो बच्चा है किस टाइप से, तो उसकी प्रतिभाओं को निकालने का कार्य करता है। लेकिन मेरे पास, मेरी प्रतिभाओं को निकालने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी मुझे इतना गाइडेंस करने वाला नहीं था कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे नहीं। तो मैं क्या करती थी, ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करती थी, लेकिन जब पेडागोजी की बात आती थी तो मैं ऐसे ही लर्न करती थी, ऐसे ही पढ़ के देखती थी। तो भाई कोई कितना भी बंदा माइंडेड हो, कुछ भी हो इंग्लिश में, फिर मुझे लगता था कि इस तरीके से मैं जो प्रिपरेशन में क्या कर चैप्टर पढ़ती थी, मैंने ऐसे चैप्टर पढ़ूंगी कैसे, कब तक क्या होगा, और फिर ऊपर से कुछ निकलती भी थी, समझ में नहीं आता था कैसे इसकी प्रिपरेशन करूं, इससे किस तरह टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल हटके था। क्योंकि पेडागोजी सीटेट में पहली बार हमें देखने को मिली थी, समझ में नहीं आया क्या। फिर एक दिन मैंने क्या किया, हिंदी की बुक मैंने उठा के देखी, उसी के मैंने सभी का सिलेबस में, चलो सिलेबस देखती हूँ। तो मैंने देखा हिंदी का जो पार्ट था उसमें मैंने जाकर देखा तो हिंदी की और इंग्लिश की जो पेडागोजी थी उसके सेम क्वेश्चन थे, यानी उसका जो टाइटल था सेम था। जैसे कि आप लोगों को जैसे ये लग रहा होगा कि इसका ये है, ये इसका नहीं है, बल्कि दोनों पेडागोजी अलग अलग है, ये हिंदी की इंग्लिश की है, लेकिन हाँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन वही है। तो वहां पर जब मैंने उठा के देखा तो मैंने हिंदी पढ़ी, हिंदी से समझा कुछ, फिर हिंदी और इंग्लिश से मैंने दोनों पॉइंट उठाकर देखे, तो वाकई में मुझे लगा कि दोनों एक ही जैसे। उस दिन से मुझे इतनी एनर्जी मिलने लगी, ऑटोमेटिकली मैं क्या करती, हिंदी पढ़ती, इंग्लिश पढ़ती, दोनों पढ़ के उनके ट्रांसलेट करती। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को, यानी उसका क्वेश्चन करने की कोशिश करती। अब बात करूं यहाँ पे, तो ये टॉपिक तो सेम होते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो डिटेल होती है वो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। तो भाई हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो उसे समझ ना पाए, ठीक है, तो उस चेंजिंग को भी समझने की कोशिश करी। हमें पेडागोजी, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेम है, यानी ये हिंदी पेडागोजी है, उसके में भी 9 चैप्टर है। इधर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश बता चुकी हूँ, उसमें भी 9 चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्वाजिशन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डिवर्स क्लासरूम, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल, भाषा को सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना में प्रवृत्ता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उपचारात्मक
प्राथमिक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग, यानी वही सेम चैप्टर है दोनों में। अब करना क्या, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो पहली बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, पेडागोजी करते समय कभी रटो मत, क्योंकि रटे हुए क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मांगता है जो हम रटते हैं। 10th 12th की तरह ऐसा नहीं होता भाई इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए, चलिए बताइए इसका करेक्ट स्केच लिखिए, ऐसा कुछ आता है, नहीं आता। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपसे जो मांगता क्या है, आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो जहां टीचिंग की वो क्या करता है, मेंटेलिटी नापने की कोशिश करता है, ठीक है एग्जाम। तो हमें क्या करना क्या है, पहली बात तो हमें, जैसे आप लोगों में ये चीज किसे दे रही हूँ, मैंने तो क्लियर कर लिया था, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए किस तरीके। आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसे हम जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन भाई इंग्लिश की रीडर की बात करूँ, प्रोज की बात करूँ, लिटरेचर की, तो वो इतनी जल्दी इतने कम टाइम में हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ना खुद से मेहनत करनी होगी। अगर आप लोगों की हिंदी यानी इंग्लिश वीक है, तो हिंदी तो किसी की वीक नहीं है ना, उस चीज को हिंदी से समझिए। किससे समझिए, हिंदी से समझिए, फिर इंग्लिश में कर, हिंदी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन करो। इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपको कोई शब्द समझ में आने लगेंगे। मान लीजिए आप इधर देखोगे लर्निंग एंड एक्विजिशन, हो सकता है आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन की मीनिंग याद ना हो, लेकिन आप इधर देख लेंगे अधिगम एवं अर्जन, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अधिगम एवं अर्जन, ठीक है। अब बात करें हम, चलो हम ये हिंदी से इंग्लिश कर भी लेंगे, लेकिन हम तैयारी प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम पेडागोजी बेटर करें। तो उसके लिए देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले अपना चैप्टर देखिए, अधिगम एवं अर्जन, हिंदी में से पढ़िए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। यानी चैप्टर को ऐसा रटना नहीं है कि हमने टारगेट बना लिया आज हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें 2 लाइन पढ़नी है, 4 लाइन पढ़नी है, जितनी भी लाइन पढ़नी है उन्हें समझिए, क्वेश्चन पुटअप कीजिए अपने आप से, ठीक है। चैप्टर को पढ़िए, फिर उसके जो अभ्यास में, आपके अभ्यास में आपको नोटबुक में, आपके अभ्यास में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। कम से अरिहंत की बुक लोगे, मैंने दूसरे की ट्राई नहीं की, लेकिन अरिहंत की बुक लोगे ना, आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मिलते हैं एक चैप्टर से, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा समझने में, आपको समझ में आएगा किस टाइप से इसमें क्वेश्चन मांगता है। क्योंकि जब तक, और एक और अगर मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूँ तो कुछ चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का यानी क्या करो, चैप्टर खोल के देखो, इसका टाइटल देखो, टाइटल को समझिए, टाइटल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई। जो उसका टाइटल होगा चैप्टर में उसी का पूरा विस्तार दिया हुआ और कुछ नहीं है। फिर क्या करना है, टाइटल देखो ओनली। अब तुम्हें चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर की रीडिंग नहीं करनी है। अब करना क्या है, हमें अपना प्रैक्टिस सेट पर उठा के देखना है। प्रैक्टिस सेट मतलब उसी के जो क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर के बाद में, जो उसके क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को उठा के देखो, उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो। सीधी बात है वो पल्ले नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हमने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो चैप्टर पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने पड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन हमें समझ में आए या ना आए, यानी हमें उसका आंसर करेक्ट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारे अंदर एक टेंशन नाम की बीमारी जरूर उत्पन्न हो जाएगी। टेंशन मतलब क्या, टेंशन वो वाली टेंशन नहीं, चिंतन, इसे क्या बोलते हैं, चिंतन। हमें समझ में आने लगा इस चीज में इसने ये दिया है, ये कैसे है, ठीक है। इस टाइप से आप 2-4 क्वेश्चन पढ़ो। आपको क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए, अगर आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है डोंट वरी। अब क्या करो, जब आपके माइंड में 2-4 क्वेश्चन घूमने लगेंगे, रीडिंग होने लगेगी, ठीक है, रील से घूमने लगेगी, फिर क्या होगा, आप उन क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं तो वो चीज हमें मिल जाती है। तो ये बात गारंटी वाली बात है, आप लोग खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, देख क्या सकते हो, देखा ही होगा आप लोगों ने। जब हम किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो वो हमें मिलती है, तो उस चीज को हम कभी नहीं भूलते, चाहे देखने वाली हो, चाहे सुनने वाली हो, कुछ भी हो, हम उस चीज को, सीधी बात है, ना तो हम माइंड से भूलते हैं, ना ही हार्ट से भूलते हैं, हम उसे भूलते ही नहीं है। फिर क्वेश्चन पढ़ने का, अब चैप्टर की रीडिंग करो, ठीक है, और चैप्टर की रीडिंग करते टाइम क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। अब क्या हो, जैसे आप चैप्टर की रीडिंग करोगे ना हल्के हल्के से, तो जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके थे, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई शब्द आता है तो आपके माइंड में तुरंत वो क्वेश्चन आ जाएगा। जब तुरंत क्वेश्चन आया, ऑटोमेटिकली जो आंसर है आप खुद ही उसका आंसर देने लगोगे, ठीक है। तो इस टाइप से रीडिंग करो।
रीडिंग यानी पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन जब समझ में ना आए ना तो उन्हें करने के लिए हमारा जो माइंड है फिर तो हमें कुछ न तो थकान दिखती है ना कुछ, बस हमारे माइंड में क्या होता है इसका आंसर है तो है क्या है, इसका आंसर तो हमें जानना ही जानना है। बस उस आंसर को जानने के लिए बहुत ही उत्साहित तरीके से उस चैप्टर को पढ़ोगे, एक लगन होगी आपकी, ठीक है। उस लगन से जब करोगे ना तो पूरे चैप्टर पढ़ोगे, आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। उसके बाद जो आंसर मिलेंगे आप कभी नहीं भूलने वाले उस चीज को, ठीक है। आपको ना उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस नजर आने लगेगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पेडागोजी क्लियर करनी है। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ यहाँ पे? यहाँ तो मैंने आपको एक मेन पॉइंट इस वीडियो में आपको बता रही हूँ किस तरीके से यानी कैसे पेडागोजी है, दोनों की सेम है बस। अब कौन से टॉपिक किस तरीके से, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आती, तो प्रत्येक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट टॉपिक हैं उनकी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगी, जिससे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर टू क्लियर समझाती चलूं कि कौन से क्या होता है, ठीक है। उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं जैसे हमें कंफ्यूजन करने वाले हैं, तो उनको भी लेकर चलूंगी मैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। इधर देखिए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो चैप्टर के अंदर की जो डिटेल होगी सेम नहीं होगी, लेकिन अगर टॉपिक सेम है तो सीधी बात है उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। हिंदी पढ़िए, हिंदी के क्वेश्चन करने के बाद में ना आप पहले वही क्रम अपनाइए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब चैप्टर की रीडिंग करिए, ठीक है। अब चैप्टर की रीडिंग करने के बाद फिर क्या करना, ये क्वेश्चन जब आपका चैप्टर क्लियर हो जाए ना, अब आप इस पे जाइए, अब इसकी इंग्लिश पढ़िए, अब इसकी हिंदी पे ध्यान मत दीजिए, अब इसकी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिकली जब आप हिंदी कवर करके इंग्लिश पढ़ोगे ना तो सही बता रही हूँ इतने अच्छे से समझ में आएगी, आपको बिल्कुल भी आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप उससे करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट आने लगा, जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आने लगता है तो वो चीज हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाती है। इसलिए पढ़ने के बाद में फिर आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर पेंसिल से, जो कच्ची पेंसिल आती है उससे टिक करना है, उसके बाद आंसर सीट से मैच करना है, देखो कितने आपके क्वेश्चन सही है और कितने गलत है, जो गलत है फिर उन्हें ट्राई किए वो गलत क्यों है। अगर आप हिंदी करके इंग्लिश करोगे ना, सही बता रहे हैं आप लोगों की जो इंग्लिश है वो भी बोलने में भी बेटर हो जाए, क्योंकि इसमें सारे क्या होता है, प्रोज होती है, आपकी लिटरेचर होती है, लिटरेचर के आपके सेंटेंस आपको मिलेंगे। आपको ऐसा तो नहीं इंग्लिश पढ़ते चलोगे, आप कैसे पढ़ोगे इंग्लिश, उसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आपकी स्पीकिंग होगी ना, इंग्लिश स्पीकिंग, वो वाकई में बहुत ज्यादा फ्लुएंट होने लगेगी, तो इससे ये भी आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आप सभी ये चीज क्रम अपनाइए, ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोगों को ओरली बता दिया था कि किस तरीके से आपको करना है। अब बात आती है कि हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं हम तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है उसमें जो टफ यानी उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, कुछ ऐसे टॉपिक मिलते हैं चैप्टर में जो हमारे क्लियर नहीं है, तो उनका क्या करें? तो उनके लिए हर एक टॉपिक में भाई, क्योंकि मैंने सीटेट क्लियर किया था तो मुझे मालूम है, यानी एक टीचर है जो भी स्टूडेंट है तो उससे मालूम होता है कौन सा टॉपिक है, डिफिकल्ट है, क्या है। तो उस टॉपिक को आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो आपके समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मैं हर चैप्टर की एक वीडियो अवेलेबल करवाऊंगी, अगर आप लोग चाहो तो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर चैप्टर पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताएं तो मैं आप लोगों की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर भी अगर चैप्टर में से कोई चीज बच जाती है, आप जैसे रीडिंग कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल पर मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, यानी सीटेट की मेरी जितनी भी वीडियो है किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को उसी चैप्टर की वीडियो यानी क्लियर करवाऊंगी, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, हिंदी पढ़नी है, हिंदी के बाद इंग्लिश करनी है। तो देखा ना आपने किस तरीके से एक तीर दो निशाने हो रहे हैं हमारे, यानी एक बार हमें सिर्फ एक बार पढ़ना है, लेकिन हमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 50 into 2 यानी कितने हो गए हमारे 30 मार्क्स मिल रहे हैं आप लोगों के। तो आज ही प्रण कीजिए कि हमें इतनी मेहनत करनी है कि 30 और आफ्टर 30 हमें मार्क्स लेकर आने, पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आने। जब आप पूरे के पूरे पढ़ लेते हो ना तभी हमारे 29-28 मार्क्स आ पाते हैं। तो आप कोशिश यही की, और 30 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है लाना, अगर हम मेहनत करें तो यहाँ पे इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग केवीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश तो हमारी वैसे ही बेटर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने स्टेट के साथ साथ में दूसरी स्टेट के लिए भी एलिजिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, तो इंग्लिश तो वैसे ही आप लोगों को बेटर करनी चाहिए। तो इसलिए आपके एग्जाम के क्रैक करने के साथ साथ में ये एक तरीका है आपकी इंग्लिश को बेटर करने का। तो कोशिश करिए
कि आप लोग इस बार अपना सीटेट अच्छे से क्लियर करें। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में आने वाली, मैं अभी स्टार्ट करने वाली ग्रामर पोर्शन, यानी इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन, यानी एक दिन में आप लोगों को 2 या 3 वीडियो मिलेंगी, जिसमें 1-2 आपको मिलेंगे ग्रामर की वीडियो, 1-2 मिलेंगी, यानी टोटली 4 वीडियो मिलती रहेंगी डेली। 2 मिलेंगी आपको किसकी, आपको पेडागोजी की मिलेंगी और 2 मिलेंगे आपको ग्रामर पोर्शन की, ठीक है ना। तो वहां पर मैं बताऊंगी और आपको जो भी आपके पॉइंट हैं, आपको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी कुछ भी है, आप प्लीज कमेंट करके मुझे कमेंट में बताइए। मैं हर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने की कोशिश करूंगी जहां तक मेरा प्रयास रहेगा। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस बार सीटेट का एग्जाम क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।